हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि इस बार वो दोबारा से चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी का बनवास कभी खत्म ना हो। और वो अकेले ही हुंकार भर रहे हैं, भले ही उनकी पार्टी पे शराब घोटाले अन्य घोटालों के आरोप लग रहे हैं, पर वो आज भी अपने आप को सबसे साफ और धुला हुआ नेता समझ रहे हैं। और उनकी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो कांग्रेस की नाव को डुबोकर ही, बीजेपी की नाव को डुबोकर ही अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। दोस्तों चैनल में पहली बार है, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को। देखो दोस्तों, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि हरियाणा की हार से भी शायद उनको कोई सबक नहीं आया। उनको लग रहा है कि दिल्ली में जनता उनके साथ खड़ी है। जिस तरीके से वो चुनावी बिगुल बजा रहे हैं, शराब घोटाले के उन पे नित्य प्रतोर आरोप लगे हुए हैं। उनकी पार्टी के आधे से ज्यादा नेता जेल की हवा खा चुके हैं। पर जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि इस बार वो बीजेपी को दोबारा से बनवास नहीं खत्म करने देंगे, बीजेपी से लड़ाई कम है, उनकी कांग्रेस से लड़ाई ज्यादा है। वो चाहते हैं कि बीजेपी की तो नाव डूबे डूबे, पर कांग्रेस की नाव को डुबोने में सबसे श्रेय अरविंद केजरीवाल चाहते हैं, जिस कांग्रेस को लताड़ लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने उनसे समर्थन मांगा हो या ना मांगा हो, पर उन्होंने पहले से ही कांग्रेस को दो टूक मना कर दी कि कांग्रेस तो दिल्ली में पहली सुतड़ा साफ हो चुकी है और ऐसी सुतड़ा साफ पार्टी से अरविंद केजरीवाल गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस की एक दो सीटें हैं, उसको भी डुबो कर वो नैया पार लगाएंगे। बीजेपी को शायद वो हल्के में ले रहे हैं और बीजेपी के लिए फिर दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं कि बीजेपी का बनवास खत्म नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने शायद 5 साल काम करना भूल गए, शराब घोटालों को चलते कितने दिनों की हवा खाई, इसमें ही उनके 5 साल निकल चुके हैं। दिल्ली में ना तो यमुना प्रदूषण का कुछ उनसे निपटारा हुआ, ना दिल्ली में कैमरे तक का आज तक वो निवारण कर पाए। दिल्ली गैस का चैम्बर बनी हुई है, उसका निवारण नहीं कर पाए। सिर्फ वादों और जुमलों को लेके दोबारा से जनता के बीच में आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने काम किया है। बाकी आज तक दिल्ली अंधेरे में जी रही थी। सिर्फ एक फ्री की रेवड़ी उन्होंने जो बांटी थी, उसके सहारे दोबारा से जनता को भड़काने की कोशिश की गई है। बीजेपी आएगी या नहीं आएगी वो अलग मुद्दा है, पर अरविंद केजरीवाल जिस आशा से दोबारा से मैदान में डंके ठोक रहे हैं, क्या इस बार उनकी जमानतें जब्त होंगी? जिस तरीके से हरियाणा में 90 सीटों में से एक सीट पे अरविंद केजरीवाल नहीं मोर्चा मार पाए थे, जबकि वो कहते थे हरियाणा में उनकी बिना परमिशन के सीएम नहीं बनेगा। आज हालत ये है कि हरियाणा में उनकी तो छोड़ो, बीजेपी ने अपनी मर्जी से सीएम बना के खड़ा कर दिया। वही हाल दिल्ली का है। दिल्ली में इस बार जनता का जो चुनावी वोटर है, वो अरविंद केजरीवाल से नाराज नजर आ रहा है। भले अरविंद केजरीवाल चुनाव के प्रचार में बीजेपी को कुछ भी कोसने को आगे आ रहे हो, पर वो बीजेपी से नहीं जीतना चाहते, वो कांग्रेस की नाव डुबोना चाहते हैं। उनका पहला मोटो यही है कि राहुल गांधी उनसे आगे ना निकल जाए, कांग्रेस पार्टी उनसे बड़ी पार्टी ना हो जाए। उनके चलते वो कांग्रेस में किसी के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। समय बताएगा कि अरविंद केजरीवाल अपनी नाव डुबोएंगे। कांग्रेस की नाव तो मान चुके हैं कि डूब चुकी है, तो क्या उनकी नाव डूब रही है या सिर्फ वो डूबने से बचने के सपने देख रहे हैं, या बीजेपी का वो वनवास जिस वनवास की उम्मीद लगा रहे खत्म नहीं होगा? क्या बीजेपी वास्तव में वनवास खत्म कर चुकी है? दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेगी कि अरविंद केजरीवाल 5 साल तक शराब घोटालों में ही फंसे रहे, दिल्ली का ना तो सूत्र किया ना धार किया, आज वो बीचों बीच फिर दोबारा से मैदान ठोकने आ गए। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वो कांग्रेस की नाव को डुबोकर ही अपनी नाव पार लगाना चाहते हैं। बीजेपी से तो कब जीतेंगे नहीं जीतेंगे, पर उनको लग रहा है कि बीजेपी तो मैदान में नहीं है, वो अकेले ही सूरमा भोपाली हैं और इस बार वो सारी चीजें खुद लेके जाएंगे। सटीक विश्लेषण आएगा कि जनता ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में कितना माफ किया, कितना पसंद किया, और कांग्रेस की जो नाव डुबोने के लिए सबसे वो आगे आ रहे हैं। क्या कांग्रेस डूबता हुआ तिनका भी अरविंद केजरीवाल भी भारी पड़ेगा? दो सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं हमारी सभी वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा आपको द सोच यूट्यूब के साथ। आप हमें ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, अन्य चैनलों पे भी लाइक कर सकते हैं ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलेगी। नमस्कार दोस्तों।